नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा और प्रेरक है। इसने सचमुच भारत की नियति को आकार दिया है। इट हैज शेप्ड द डेस्टिनी ऑफ भारत। और इसका संबंध एक बड़े युद्ध से भी है। यह युद्ध उस समय का सबसे बड़ा विनाशकारी और क्रूर था। उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और उससे दुगने घायल हुए थे। इसका संबंध एक ऐसे राजा से है जो अपने जीवन के दो अलग अलग हिस्सों में बेहद क्रूर भी था और फिर बेहद दयालु और धर्मी भी बन गया। इसका संबंध उस राजा से है जिसको हम आज अपने राष्ट्रीय चिन्ह में पूजते हैं और जिसे भारत का हर व्यक्ति आज आदर से याद करता है। लेकिन 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 भारत ने लगभग 2000 सालों तक उनकी स्मृति को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। उनका नाम एक गुमनाम पहचान बन गया था। इतना ही नहीं, उनके शिलालेख परित्यक्त होकर इन ए डिस्कार्डेड स्टेट वेर यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब तक कि एक ब्रिटिशर ने भारत के लिए या यूं कहो पूरे विश्व के लिए फिर से खोजा। ही वॉज रीडिस्कवर्ड फॉर भारत एज वेल एज इवन फॉर द वर्ल्ड। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया है। उनका नाम है सम्राट अशोक। और जिस जगह आज हम जाने वाले हैं उनका नाम है धौलीगिरी, जो भुवनेश्वर के पास है। चलो चलते हैं उस जगह। अब हम स्तूप पर हैं। सच कहूं तो धौलीगिरी का स्थान सीधे सम्राट अशोक और उनके कलिंग युद्ध से जुड़ा हुआ है। ये वर्तमान स्तूप भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध के बजाय सम्राट अशोक की स्मृति में एक भव्य स्मारक होना अधिक उचित होता। हमें सम्राट अशोक के महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं का सचित्र चित्रण दिखाना चाहिए था, ताकि लोगों को उनके पूरे जीवन की गहराई, व्यापकता और दायरे के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। फिलहाल आम आदमी केवल इतना जानता है कि सम्राट अशोक एक बहादुर राजा थे। उन्होंने एक खूनी कलिंग युद्ध लड़ा था और भारी जनहानि और रक्तपात के परिणाम स्वरूप बौद्ध दर्शन के प्रभाव में वे एक दयालु राजा में परिवर्तित हो गए। यहां तक कि जिस गाइड ने मुझे घुमाया उसके पास भी कहने को बस इतना ही था। उसे ये भी नहीं पता था कि कलिंग युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था। उसने कहा भारत में कहीं। मैं उसकी अज्ञानता पर स्तब्ध रह गया। खून से पूरा लाल हुआ था, वही दया अरे उसका बाप रे। नाम। हाँ। अशोक राजा खून दे के हृदय परिवर्तन हुआ। चंडा अशोक से धर्मा अशोक हुआ। अर्जुन लोग भूले नहीं वो। हाँ। 2000 साल हो गया फिर भी हाँ। अर्जुन भूले नहीं कोई। हाँ, वही नदीटा दया। वो खून का है क्या लाल? हाँ, खून का नदी। और वॉर किधर इधर हुआ है? हाँ, लड़ाई इधर? इधर तो सब पूरा एरिया में हुआ था। अच्छा। हाँ। और इधर धवलगिरी शांति स्तूप देखेगा, ऊपर भी जाएगा, देख के आएगा। धवलगिरी वो वही दीजिए, धवलगिरी मतलब क्या? वो शांति स्तूप, वो बुद्धर सब ये बुद्ध का, हाँ बुद्ध भगवान का सब समाधि देखो। हाँ। हाँ। जो 5 छत्रियां हमें स्तूप के शीर्ष पर दिखाई देते हैं वे बौद्ध धर्म की 5 प्रमुख विशेषताओं के प्रतीक हैं। बुद्ध, प्रबुद्ध गुरु, धर्म बुद्ध की शिक्षाएं और मोक्ष का मार्ग। संघ, भिक्षु समुदाय और बौद्ध अनुयायियों का समूह। शील, नैतिक अनुशासन, सदाचार और नैतिक आचरण। समाधि, ध्यान, एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता और आंतरिक शांति का अभ्यास। ये छत्रियां सुरक्षा, महिमा और बुद्ध के आध्यात्मिक अधिकार का भी प्रतीक हैं। 5 छोटे स्तंभ जो छत्रों के ठीक नीचे स्थित हैं, उनके निम्नलिखित प्रतीकात्मक अर्थ हो सकते हैं। पंचशील, बौद्ध धर्म के 5 नैतिक सिद्धांत। ये गृहस्थ अनुयायियों के लिए मूलभूत नैतिक आचरण के नियम हैं। हत्या न करना, अहिंसा, चोरी न करना, कुशील गलत यौन आचरण से बचना, झूठ न बोलना, नशा न करना। ऑल्टरनेटिवली ये 5 स्तंभ 5 ध्यानी बुद्ध का महायान परंपरा में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वैरोचन अक्षोभ्य रत्न संभव, अमिताभ अमोघ सिद्धि। इन प्रत्येक ध्यानी बुद्धों में एक विशेष प्रकार की बोध चेतना, एनलाइटन कॉन्शियसनेस और दिशा का प्रतीकात्मक भाव निहित है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस विषय में अपने विचार कमेंट्स में अवश्य साझा करें।
धौली स्तूप पर स्थापित इस बुद्ध प्रतिमा के हाथों की ये विशेष मुद्रा धर्मचक्र मुद्रा कहलाती है। यह मुद्रा बुद्ध के प्रथम उपदेश और धर्म के प्रसार का प्रतीक है। ये पहाड़ की चोटी से एक शानदार मनोरम दृश्य है। आप दया नदी देख सकते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले यहां हुए रक्तपात के कारण इसका रंग लाल है। ये वही क्षेत्र है जहां कलिंग युद्ध हुआ था। अब ये बहुत शांत, हरा भरा और सुंदर दिखता है। ये शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा उनके परिनिर्वाण को दर्शाती है, जो उस क्षण का प्रतीक है जब बुद्ध ने इस पृथ्वी लोक से अंतिम विदाई ली और पूर्णतः निर्वाण में प्रवेश किया। ये दृश्य सम्राट अशोक द्वारा युद्ध के मार्ग को त्याग कर धर्म अपनाने की ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है। ये बुद्ध के शिशु रूप की एक प्रसिद्ध प्रतिमा है। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तब उन्होंने चित्र में दिखाए अनुसार एक हाथ आकाश और दूसरा पृथ्वी की ओर इंगित किया और कहा, स्वर्ग में ऊपर और पृथ्वी पर नीचे मैं ही सर्वोच्च हूं, ये मेरा अंतिम जन्म है। धौली स्तूप में एक बंद दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है एक जापानी बौद्ध मंदिर, शांत, पवित्र और रहस्यमय। बस दरवाजे के ऊपर की झिरी से आती एक हल्की सी रोशनी मेरी जिज्ञासा ने मुझे झांकने को प्रेरित किया और मैंने वहां एक शांतिपूर्ण वेदी देखी जो संभवतः निप्पोंज़न म्योहोजी संप्रदाय से संबंधित थी। मैंने 2 गिलास ताज़ा और स्वर्गीय गन्ने का रस पीने की स्वतंत्रता ले ली, जबकि डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे ऐसा पीना मना है, लेकिन मुझे लगता है कि उस वातावरण में ये मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहा, बल्कि इसने मेरी ऊर्जा और प्रसन्नता को और बढ़ा दिया। अब मैं अपनी इस यात्रा के मुख्य पड़ाव अशोक शिलालेख स्थल की ओर बढ़ रहा हूं। ये यात्रा मुझे ऑटो रिक्शा से करनी है क्योंकि ये गाइड और रिक्शा का संयुक्त पैकेज था। ये एक छोटी सी सवारी थी जो पहाड़ी उतार पर बलखाती सड़क और मनोहारी हरियाली के बीच से होकर गुजरी। ये रहा मैं अपने इस तीर्थ स्थल पर अशोक शिलालेख के सामने। वास्तव में ये शिलालेख ही इस स्थल का मुख्य आकर्षण, स्टार परफॉर्मर या कहें तो उत्सव मूर्ति होना चाहिए था। लेकिन मैं यहां अकेला पर्यटक हूं, जबकि शांति स्तूप पर सैकड़ों लोग सेल्फियां ले रहे थे, पिकनिक मना रहे थे और छुट्टी का आनंद ले रहे थे। विडंबना यह है कि शांति स्तूप, जो आज एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है, वास्तव में हाल ही में 1972 में जापानियों द्वारा बनाया गया था। उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से बुद्ध पर केंद्रित था, लेकिन इस स्थल का असली नायक होना चाहिए सम्राट अशोक। दुर्भाग्यवश इस ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान में आज शायद ही किसी की रुचि बची हो। इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से ये अतुलनीय महत्व का दस्तावेज है। एक सामान्य दर्शक के लिए यह बस एक साधारण पत्थर पर किया गया लेखन मात्र प्रतीत हो सकता है, बिना किसी बाहरी प्रभाव या भव्यता के। ये न तो कोई सेल्फी पॉइंट है, न ही इंस्टाग्राम रील बनाने लायक दृश्य। ऐतिहासिक मोड़ था, भारत के भविष्य की दिशा बदल देने वाला क्षण। तो ये शिलालेख उसी ऐतिहासिक रूपांतरण का साक्षी बना। ऐसा लगा जैसे इतिहास की पूरी धारा मेरे चारों ओर उतर आई हो। एक गहरे श्रद्धा भाव से मैंने उस शिला के आसपास की चट्टान को छुआ, जैसे मैं 2200 वर्ष पूर्व के उस निर्णायक क्षण से स्वयं को जोड़ रहा था। इस शिलालेख स्थल से लौटते समय मैं एक गहरे अंतर्मुखी भाव में डूब गया था, बल्कि ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ की पूरी यात्रा का सबसे गंभीर, आत्मा को छू लेने वाला अनुभव बन गई।